नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर आरा से, जहां सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। तो ये आरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान गाड़ी ने इन चारों महिलाओं को कुचला है। घटनास्थल पर ही चारों महिलाओं की मौत हो गई और इसके विरोध में लोगों ने सड़क जाम किया है। पीरो के देवचंदा गांव के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। तो आरा से एक बड़ी खबर, जहां मॉर्निंग वॉक के दौरान 4 महिलाओं की मौत हो गई। गाड़ी ने इन चारों महिलाओं को कुचल दिया और इसके विरोध में घटनास्थल पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। और आरा से हमारे सहयोगी अभिनव प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिनव, इस वक्त घटनास्थल पर किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। ये मैं बता दूं कि ये पीरो थाना क्षेत्र के देवचंदा देचना गांव का ये मामला है, जहां पर एक पुल है। उसी पुल के दौरान जहां सुबह डेली महिलाएं वहां पुल के पास टहलती थी, और उसी पुल के जब टहलने के दौरान जब विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी ने आके चारों महिलाओं को टक्कर मार, जिसकी इस भीषण सड़क हादसा में चारों महिलाओं को दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने वहां बेटा और बिहिया पथ को जाम करके मुआवजे की मांग करे, और जो दोषी जो गाड़ी वाले हैं, चालक है, उसकी कार्रवाई की मांग की जा रही है। वो घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची है, पर लोगों को समझाने में वहाँ पुलिस जुटी है, पर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जी अभिनव, क्या गाड़ी चालक को अभी तक गिरफ्तार किया गया है या फिर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये सुबह की घटना है। 5-5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। किसी ने कोई गाड़ी को देखा नहीं, किसी ने गाड़ी को नंबर को नोट किया नहीं है। इसके लिए पुलिस को ये बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि गाड़ी को कोई पकड़ा नहीं है, देखा नहीं है। इसलिए गाड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए। जो वहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, वो देखे कि विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी, जो चारों महिलाओं को वहाँ कुचल है, जिसकी घटनास्थल पर मौत होगी। जिसके बाद उसके परिजन को सूचना दी गई और वहाँ पुलिस को भी सूचना दी गई। घटनास्थल पर सभी लोग मौजूद हैं। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया गया। जी अभिनव, प्रशासन की ओर से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है परिजनों को? बिल्कुल, अभी हमारी पीरो डीएसपी से बात हुई है। उन्होंने कहा कि जो घटनास्थल पर जो घटना घटी है, दर्दनाक महिलाओं की जो मौत हुई है, उसके लिए हम लोग खेद करते हैं। और जो गाड़ी जो जोरदार टक्कर मारी है, उसकी खोजबीन के लिए वहाँ सीसीटीवी फुटेज, जो इलाके के जो सीसीटीवी फुटेज है, उसकी खोजबीन की जा रही है, और जो उचित मुआवजा होगा चारों महिलाओं के परिवारों को दिया जाएगा। कितना वक्त लग सकता है सड़क जाम को हटाने में? बिल्कुल, अभी वहाँ के जो आक्रोशित लोग हैं अभी ये मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि ये सुबह की घटना है और ये सबसे बड़ी, उस रोड की सबसे बड़ी घटना है। इसलिए लोग वहाँ अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को समझाने के लिए वहाँ पुलिस पहुंची है, सीओ पहुंचे हैं, बीडीओ पहुंचे हैं, आला अधिकारी पहुंचे हैं। समझाने की कोशिश की जा रही है, पर अभी परिवार वाले और जो वहाँ के ग्रामीण है, वो अभी समझने के लिए तैयार नहीं है। लगभग अभी कुछ समय भी लग सकता है वहाँ से जाम हटने के लिए। चलिए अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये हादसा हुआ और इस वक्त घटनास्थल पर परिजन पहुंच चुके हैं और वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और मुआवजे का मांग किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरपुर के चैनपुर बाजिद गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। इस दौरान फायरिंग और चाकूबाजी भी हुई। 6 राउंड गोलीबारी की भी खबर है। घटना में दोनों पक्ष से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पूर्व सरपंच भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलने पर मनियारी पुलिस गांव पहुंची और नवनिर्वाचित मुखिया सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार मिलने की बात भी सामने आई है। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि एक गुट के लोग सरेआम गोली चला रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जिस मामले में 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सरेआम गोलीबारी की तस्वीर सामने आई। 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। चुनावी रंजिश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें गोलीबारी और चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना के शिवनाथपुर गांव वार्ड संख्या 4 में दबंगों का कहर देखने को मिला। गांव के कुछ दबंगों पर एक घर में घुसकर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। वहीं विरोध करने पर घर के परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। दबंगों ने पीड़ित को पहले भी धमकी दी थी। विभूतिपुर थाना में कार्रवाई के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। और समस्तीपुर से आपको खबर बता रहे हैं।
पर तोड़फोड़ की और वहां के परिजनों के साथ मारपीट की और विरोध करने पर मारपीट की गई। घर का सामान लूटने का भी दबंगों पर आरोप लगा है और पुलिस इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे पुलिस प्रशासन भी सवाल के घेरे में है। मारपीट किया गया था। आज से 5 दिन पहले दबंग लोग हमको धमकी दिया गया था, घर तोड़ देंगे नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आज वही बात, अगर थाना में हम एप्लीकेशन दिए हुए थे, अगर थाना आज मेरा अगर बात सुनती, नहीं घर तोड़ के और लूट भी लिया है। मेरे साथ इतना आधार व्यवहार किया है। वो लोग 7-8 लोग था और हम अकेले और मेरे पिताजी। पंचायत चुनाव को लेकर सीवान से सटे बिहार यूपी बॉर्डर पर पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा है। गुठनी पुलिस यूपी से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। यह चेकिंग शराब के खिलाफ पुलिस कर रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान शराब माफिया शराब की खेप लाने की फिराक में है। इससे पहले भी कई बार शराब की खेप यहां पर पकड़ी जा चुकी है। बिहार यूपी के बॉर्डर श्रीकरपुर चेक पोस्ट का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार यूपी के बॉर्डर श्रीकरपुर चेक पोस्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूरी तरह से चुनाव को लेकर जो अधिकारी है, फोर्स है, पूरी तरह से मुस्तैद है। जांच कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर जो शराब की यहीं से अगर खेप जाती है तो उसको हम लोग रोक सके। आप देख सकते हैं ये गाड़ी को तलाशी ली जा रही है, यानी जो अधिकारी हैं चाहे जो लोग भी हैं जांच कर रहे हैं, ताकि जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसको लेकर कोई भी यूपी के बॉर्डर से सीवान या से तमाम बिहार में शराब नहीं ले जा सके। हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की जांच चल रही है यहाँ पे। दारू के लिए चेक कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जांच किस तरह से किया जा रहा है? जांच दारू का चेकिंग हम लोग कर रहे हैं। पूरा मोटरसाइकिल या बाइक या 4 व्हीलर हो, ठीक ना, टोटल गाड़ी को हम लोग चेक करके तभी छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं क्या जांच कर रहे हैं आप? दारू का चेक करते हैं। कैसे जांच करते हैं? गाड़ी रोकवा करके उसको पूरा खोल करके दिखाया जाता है, डिक्की की सब नीचे का, उसके बाद उसको जाया जाता है। देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये बिहार और यूपी का बॉर्डर है। इस तरह से चुनाव को देखते हुए जो सीवान जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। और अब बात छठ महापर्व की तैयारी की। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी को लेकर पटना जिला प्रशासन और नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट गया है। छठ पूजा को लेकर जहां नगर निगम प्रशासन विभिन्न गंगा घाटों पर साफ सफाई अभियान चला रहा है, तो वहीं जेसीबी से घाटों को समतल बनाने का भी काम जारी है। नगर निगम के कर्मचारियों ने छठ से पहले काम पूरा करने का दावा किया है। वहीं छठ घाटों की बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। सारा काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम लोग का पूरा लेबर लगा हुआ है और मशीन भी हम लोग चलवा रहे हैं। हम लोग समय से पहले सोच रहे हैं कि काम को फाइनल दे दें। छठ पर्व का त्यौहार है, हम लोग का हिंदू धर्म का सबसे महान पर्व है, इसलिए हम लोग अपने से भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके समय देख करके और समय से पहले हम लोग इसका फाइनल दे देंगे। छठ को लेकर के जो पूरी, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हमारा, तो इसको लेकर के यहाँ पे सभी घाटों का पूर्व की तरह घाटों की सफाई, घाटों का निर्माण, ये सारी चीज़ों को लेकर के नगर निगम की ओर से पूरा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कोरोना के मुश्किल समय में लोग छठ कैसे मनाएं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छठ पर्व करें, लोगों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का एक गीत रिलीज किया है, जिसका संदेश है कि छठ पर्व जरूर मनाएं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें। छठ पर्व मनाने के दौरान अपनी और दूसरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जी, मैं चाहूँगी कि मैं 2 पंक्ति उस गीत का जो है वो उसी से शुरुआत करूं। ऐसा न विपत्ति आयल, बरत लगाई पार, बरत लगाई पार। ये
गीत एक संदेश है कि जब कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ गया तो मन में यही सोचती रही मैं कि इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि छठी मैया इसको पार लगाएं, क्योंकि लोग व्रत तो करेंगे ही। और इस बार खास करके मेरे मन में एक बात ये भी आई कि चूँकि 2 वर्षों से लोग घाटों पर जाना और ये बहुत मुश्किल में पड़े हुए थे, तो फिर बहुत भीड़ होगी, बहुत लोग उसमें घाटों पर जाएंगे, तो कोविड सेफ छठ कैसे किया जाए, इसकी मन में बहुत चिंता थी। और भारत सरकार के इस अपील के लिए जो एक अप्रोच था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ये जन भागीदारी की बात है, देश की बात है, तो इसे ज़रूर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसको किया। छठ में गीत तो ये संदेश दे रहा है ये गीत, और मैं अपनी ओर से ये अपील करना चाहूँगी छठ व्रतियों से कि जो घाट पर लोग जाएं, मनाएं ज़रूर छठ को। मैं यही कहना चाहूँगी, गीत के माध्यम से हो या अपने अपील के माध्यम से हो, कि मैंने छठ के गीतों में बहुत सारे प्रयोग किए हैं, और यह भी एक महाप्रयोग कहा जा सकता है। छठ के गीत में डिवोशन के साथ साथ एक अपील हो, तो ये एक प्रयोग है। और मैं ये अपील करना चाहूँगी इस माध्यम से कि घाट पर जाने की बात वो उसकी मनाही नहीं है, ये न समझिए कि घाट पे जाने को मना किया जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि जवाबदेही और जिम्मेवारी के साथ हमें ये पर्व निभाना है, इस पर्व को करना है, हमें छठ को करना है, पर मेंटेन जो है वो छठ के जो अनुकूल जो एक नियम है कोरोना का, उसको कोशिश करना है कि उसका पालन करते हुए करें, ताकि हम सेफ रहें। तो सेफ जोन में बने रहें और छठ महापर्व को ज़रूर मनाएं, ये इस गीत के माध्यम से मैं अपील करती हूँ। और सबों को ये हृदय से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। छठ महापर्व करीब है, लेकिन अभी तक नालंदा जिले के ऐतिहासिक बड़गांव तालाब के पानी की सफाई नहीं हो पाई है। इस तालाब से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के पौत्र राजा सांब इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। तब से देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु इस तालाब में आकर स्नान करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए छठ व्रत मनाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेघालय का एक छोटा सा गांव जो इस राज्य और देश के लिए स्वच्छता का एक मॉडल बन चुका है। परिवर्तन की एक कहानी लिखी गई है स्वच्छ भारत मिशन और वहां के समुदाय के सहयोग से। स्वच्छ भारत मिशन इस गांव में तकनीकी तौर पर ज्यादा सफल न होके लोगों के बीच स्वच्छता की चेतना को जगाने में कामयाब रहा। I am pleased to welcome you to this village of Lightmansaw, which is located in Malem Community and Rural Development Block in East Khasi Hills district of the state of Meghalaya. I am proud to introduce you to this village for the reason that this village has become a model for the rest of the country and the rest of the state for various reasons. And one of the reasons is that although the village is a small village, having only around 45 numbers of families, they have been able to make themselves a village that has attained a very high standards of cleanliness and sanitation in individual level and also at the community level. Jingwan jong ka Swachh Bharat Mission kala long ka jingmen to yangi kum kinong shong shnong bat kala ai ka jinghikai yangi kum no banginang ban le khoi bat ningkong e ka bang kongsan kalong bang nginang ban ba nginlet shaban nginlet pankhana hapoki pankhana om nginlet shabar shaki klau ki shaki jakai ki bomdei ban banginlet bat kumjo ru ka ai ka hikai ningkong shwaya nga kumno banganang ban hikai elagi jong ki khon ki kti begin long ki bale khoi begin yo ya ka jingkwa jingkhia ka ba bit ka ba biang
आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर एक विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।